सब क्या आपने मौलाना साहब को बताया था कि आईनी तरमीम के वजह से मौलाना फजल रहमान साहब ने जो किरदार अदा किया, उन्होंने मतलब अपोजिशन का साथ दिया बजाय कि वो हुकूमत करते थे। हमेशा उन पर शक रहता था कि उनको अगर नवाज शरीफ साहब या बिलावल साहब ये मिलने चले जाएँ तो फिर वो हुकूमत की तरफ चले जाते थे। खान साहब बड़ा मौलाना साहब के हवाले से पॉजिटिव कमेंट्स रखते हैं और मौलाना साहब ने बड़ा अच्छा जो है वो डिसीजन दिया है। अभी दोबारा मुलाकात है, एग्जैक्ट जो वर्ड्स होंगे खान साहब के आपके सामने रखूँगा इंशाल्लाह। तो ये बता दें कि जो अलकादर केस अब भी आखिरी मरहल में, तो उस पर क्या लगता है कि खान साहब को, क्योंकि बड़ी तेज़ी से चल रहा है ये केस और आखिरी में जरा है वो ख़त्म होगी तो फैसला भी आ सकता है, तो अलकादर में क्या उम्मीद है, क्या खान साहब को कितनी सज़ा ये दे सकते हैं? देखिए, अलकादर ट्रस्ट केस की अगर बात की जाए तो वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सज़ा दे के और तोशाखाना केस के अंदर जो बेल्स हैं वो उनको लटकाया जाए। लेकिन ये जितनी कोशिश कर लें इंशाअल्लाह ताला हक़ की जीत होगी, फ़तह की जीत। तो सज़ाएँ दे लें, हम तो सज़ाएँ सुनने के लिए भी तैयार हैं, पहले भी आपने दी हैं। खान साहब को अगर आप देखा जाए तो 14 साल एक सज़ा दी गई, 10 साल एक कितनी होगी, 24 साल, 3 साल अलग से दी गई, तो 27 साल तो 7 साल वो जो आपका इद्दत वाला केस है, तो 27 और 7 कितनी होगी, 34 साल होगी। 34 साल सज़ा जिस बंदे को हो चुकी हो तो उसे आप सज़ाओं से डराएंगे कि 2-4 साल और दे दिए, दे लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इंशाअल्लाह ताला जैसे उनमें फ़तह हासिल हुई, इनमें भी आप देख लें कि 34 साल सज़ा दी गई, लेकिन इस वक्त एक सज़ा भी बाकी नहीं है। सर लास्ट में ये बता दें कि म्यूनसिपालिटी के लिए जो ड्राफ्ट मीडिया पे आया वो ये ड्राफ्ट हमने नहीं बनाया, हम ड्राफ्ट अभी तैयार करेंगे मौलाना साहब के साथ और ताजियों के साथ मिलकर, तो वो ड्राफ्ट डिफरेंट होगा। तो वो ड्राफ्ट कैसे डिफरेंट होगा, क्या उसमें आईनी अदालत का क्याम वगैरह नहीं होगा? देखिए, वो जो ड्राफ्ट है वो ड्राफ्ट की अगर बात की जाए तो ड्राफ्ट इनको तो मिला ही नहीं है, इनको तो इनके पास तो था ही नहीं है हुकूमत के पास, ये तो सारे बेचारे हैं ही बेखबर। तो जब इनको पता ही नहीं है तो फिर उन्होंने क्या उसके ऊपर कमेंट देना है। मैं इस हवाले से ये कहूँगा कि जहाँ तक अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत है, अडयाला जेल में समाअत है और उसमें जो बरियत की दरख्वास्त दी थी उसको खारिज किया गया था, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने उसको चैलेंज किया उस फैसले को, उस ऑर्डर को, तो लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो फ़िक्स नहीं हो रही थी। तो अभी इस्तदा की जा रही है कि उसे फ़िक्स किया जाए, लिहाजा अब टीम बैठी है, फ़िक्स करते हैं क्या होता है। लेकिन आखिरी गवाह के ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए आज रखा हुआ है, तो हम अडयाला जेल जा रहे हैं, एक टीम उधर है और एक टीम इधर है। जहाँ तक इंटर पार्टी इलेक्शन की बात है तो आज वहाँ पर पेश हुए हैं, 2 तारीख उसमें हो गई है। और तोशाखाना केस जो है उसमें सूरत हाल ये है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत थी और उसमें फ़ैसला महफूज किया गया। अब देखते हैं क्या फ़ैसला आता है, तो उस फैसले के बाद ही फिर मामला आगे बढ़ेगा। क्या वजह खान साहब पर एक और नया केस बनाने जा रहे हैं, खासतौर जो ट्वीट उन्होंने किया था, ट्वीट पर भी सुना कोई FIA मतलब है कि और उस पर भी कोई नया केस बनाने जा रहे हैं? देखें, FIA हो, नैब हो, पंजाब पुलिस हो, इस्लामाबाद पुलिस हो, सिंध पुलिस हो, तो ये सारे इस वक्त टूल बने हुए हैं, तमाम इदारों को इस्तेमाल किए जा रहा है। इदारे ये नहीं होते कि ऊपर से वज़ीर दाखिला या वज़ीर आज़म कोई डायरेक्शंस दे और वो उस तरह से जो है वो लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी रखें, तो वो कार्रवाइयाँ करें। और इसी तरह वो चाहते हैं कि क्योंकि ये इदारे तो जरगमाल बनाए जा चुके हैं, तो अब अदलिया के अंदर भी जो जजेस बिठाए जाएँ वो भी हुकूमत की मर्ज़ी से हों, यानी नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी की मर्ज़ी से जज बैठा हो, तो वो फिर यूं ही करें कि वही जैसे ये DPO DCO और ये FIA और सारे इदारे इस्तेमाल हो रहे हैं, ऐसे उसको भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इसी के ख़िलाफ़ हम बात भी कर रहे हैं और लोग आवाज़ भी उठा रहे हैं और इसी को हम पुरज़ोर तरीके से इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं।